हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है ना। इसके जो प्रीवियस वीडियो है हमने देख चुके हैं कि इरेथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसी का ओरिजिन कैसे हुआ था, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था और उसका मैच्योरेशन कैसे हुआ था। ठीक है, ये तीनों चीज़ों पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं। तो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ मतलब कि जो इरेथ्रोसाइट जो बन चुका है वो आगे कैसे ट्रेवल करने वाला है अपने बॉडी में और क्या करने वाला है, उसके बारे में हम पूरा इसमें फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो आप अगर इस वीडियो पर नए हैं तो पहले इसका प्रोसेस देख लें इरेथ्रोसाइटोसिस का। उसमें आपको मिलेगा कि कैसे अपने बोन मेरो में कैसे ओरिजिन से लेकर के कैसे मेच्योर हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये कैसे प्रोडक्शन हो रहा है और अपने बॉडी में कैसे काम करेगा। इसमें देखते हैं, सबसे इसमें पहला स्टेप है रेड बोन मेरो। ठीक है, आरबीसी जो है वो कहाँ बनता है? रेड बोन मेरो में बनता है। ठीक है ना। बोन मेरो में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है येलो बोन मेरो और एक होता है रेड बोन मेरो। ठीक है, रेड वाले जो पोर्शन होता है वो कितना होता है? 20% होता है। ठीक है, और येलो बोन मेरो जो होता है, येलो बोन मेरो ये होता है 80%। ठीक है, तो ये देख लिए। तो ये जो 20% वाला जो पोर्शन है ना, उसमें रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, कहता है कि रेड बोन मेरो से क्या बना, वहां से स्टार्ट क्या हुआ? आरबीसी का बना। ठीक है, और आरबीसी जब बन गया, ठीक है, आरबीसी बन गया। अब आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है वो बन के किस में आ गया? ब्लड स्ट्रीम में, मतलब कि ब्लड स्ट्रीम में आ गया, हमारे कैपिलरी से क्या हुआ? जुड़ गया, ब्लड के सर्कुलेशन में आ गया। और जो ब्लड के सर्कुलेशन में होने के बाद से क्या आएगा? आरबीसी ये किडनी में आएगा। ठीक है, और किडनी में क्या है? एक तरह का बहुत ही स्पेशल प्रोटीन है जिसको क्या बोलते हैं? इरेथ्रोपोइटिन। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए, थोड़ा सा को रिलेट कीजिए, इरेथ्रोसाइटोसिस इरेथ्रोपोइसिस बोल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? इरेथ्रोपोइटिन नाम के एक हार्मोन है इरेथ्रोपोइटिन, जो क्या कर रहा है? आरबीसी को मेच्योर होने में क्या करता है? कि हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोन मेरो में पहले बना, उसके बाद से किस में आया? ब्लड स्ट्रीम में आया, उसके बाद से क्या है? किडनी में आया। और किडनी से क्या यहाँ पे सीक्रेट हुआ? इरेथ्रोपोइटिन, एक यहाँ पे जो प्रोटीन है वो जाके सीक्रेट हो गया। और वो सीक्रेट होने के बाद से क्या होता है? मेचुरेशन ऑफ आरबीसी। अब आप सोचिए, आरबीसी तो यहाँ पे बना था, लेकिन यहाँ पे मेचुरेशन क्यों आ रहा है? बस देखिए, कभी भी जब इमेच्योर आरबीसी जो रहता है रेड ब्लड सेल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। लेकिन वही जो मेच्योर के फॉर्म में हो जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। आरबीसी इरेथ्रोसाइट्स लगभग लोग सेम पढ़ते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। जब मेच्योर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इरेथ्रोसाइट्स के नाम से हम जानते हैं। लेकिन जो इमेच्योर फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आरबीसी के उसको नाम देंगे। ठीक है, और ये मेच्योर होने में कौन सा हेल्प किया? इरेथ्रोपोइटिन। किससे निकला? किडनी से निकला। ठीक है, यहां तक समझ गए। एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर किडनी में आ रहा है, जैसे क्रोनिक किडनी कोई डिजीज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इरेथ्रोपोइटिन सीक्रेट नहीं होगा। और इरेथ्रोपोइटिन जब सीक्रेट नहीं होगा तो आरबीसी का जो ये मेच्योरेशन हो रहा है, मतलब कि ये मेच्योर फॉर्म में आ रहा है, उसमें दिक्कत आएगी। तो क्या होगा? वहां पे अनेमिया होने की ज्यादा चांसेस रहती है, किसी भी अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है तो। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कि इरेथ्रोपोइटिन सीक्रेट हुआ और मेच्योर आरबीसी बनाया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है ना। इरेथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड। इरेथ्रो जो वर्ड है यहाँ पे रेड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और साइट्स का मतलब क्या हुआ? सेल। ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स हो गया। उसके बाद से हम समझते हैं इरेथ्रोसाइट्स के बारे में। इरेथ्रोसाइट्स बन गया। ठीक है, और इरेथ्रोसाइट्स अपने बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन को क्या करता है? कैरी करता है, अपने बॉडी के डिफरेंट सेल टिश्यू तक क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। उसके बाद से ये समझते हैं लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, सॉरी इरेथ्रोसाइट्स, राइट। यहां पे क्या है? इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इरेथ्रोसाइट्स क्या मेच्योर के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है ना, और मेच्योर जब हो जाएगा, आरबीसी जो है मेच्योर के फॉर्म में आ गया, तो वो इरेथ्रोसाइट्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आरबीसी का इरेथ्रोसाइट्स का 120 डेज इसका क्या है? लाइफ स्पेन है एडल्ट में। ठीक है, उसके बाद से
वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हम चाइल्ड की बात करें तो 80 to 90 डेज का ही रहता है। यहाँ पे क्यों 80 to 90 डेज का रहता है, क्योंकि देखिए बच्चे में क्या होता है, बोन मैरो जो है उतना डेवलप नहीं रहता है, ठीक है ना, और बोन मैरो डेवलप नहीं होने के चलते ही क्या होता है 80 to 90 डेज का रहता है, ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद से समझते हैं 120 डेज के बाद क्या होगा। ये क्या है, स्प्लीन है, और स्प्लीन को क्या कहा गया है, ग्रेवयार्ड ऑफ डेड इरेथ्रोसाइट्स, ठीक, कब्रिस्तान कहा गया है किस चीज का, ये इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। अब इरेथ्रोसाइट्स आ गया है किसके पास, स्प्लीन के पास, ठीक है ना। तो जब स्प्लीन के पास अगर मान लीजिए यहां पे रेड ब्लड सेल आ रहा है, ठीक है, तो जब यहां पे स्प्लीन में जब एंटर करेगा ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इसकी स्प्लीनिक आर्टरी जो है वो इसकी थोड़ी सी जो इसकी जो लूमेन का जो साइज रहता है ना, वहां से थोड़ा सा क्या रहता है, पतला रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पतला रहता है, तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं थोड़ा कि अगर मान लीजिए आरबीसी है, ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स क्या होता है, जब 120 डेज का नहीं हुआ रहता है तो ये फ्रीली किस में जाता है, स्प्लीन में जाता है, लेकिन स्प्लीन में डेड नहीं होता, याद रखिएगा। स्प्लीन में अगर 120 डेज का इरेथ्रोसाइट्स नहीं हुआ है, मतलब कि इसका लाइफ स्पेन पूरा नहीं हुआ, तो कभी भी इसमें क्या होगा, डेड नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। कोई अगर डिजीज कंडीशन है तो डेड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आरबीसी जब ये एंटर करेगा, तो अगर 120 डेज उसका लाइफ स्पेन अगर पूरा हो गया होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आरबीसी यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा बाइकनकेव या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका इरेथ्रोसाइट्स का, तो वहां पे क्या होगा, वो टूट जाएगा, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि देखिए 120 डेज का उसका लाइफ स्पेन है, तो उसका जो इलास्टिसिटी है, ठीक है ना, वो इलास्टिसिटी है अपने बॉडी में। आप सोचिए कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और ब्लड वेसल्स एओर्टा से होके ब्रांच एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, मेटाट्रियोल्स, कैपिलरीज में जाकर के डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कैपिलरीज के पास जब जाता है, तब कैपिलरीज का मतलब कि बहुत छोटे छोटे ब्रांचेज है, और बहुत छोटे छोटे जब ब्रांचेज जब आरबीसी उसके इरेथ्रोसाइट जब उसके पास पहुंचता है कैपिलरी के पास, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा सा श्रिंक्स भी होता है, क्योंकि आरबीसी जो होता है वो बहुत उसका जो लूमेन है जो उसका क्या होता है कि पतला होता है, और आरबीसी जब जाता है उसमें तो क्या होता है कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहता है जब 120 डेज से पहले, मतलब कि लाइफ स्पेन अगर पूरा नहीं हुआ है तो उसका क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। लेकिन 120 डेज का अगर हो गया तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया, मतलब कि इलास्टिसिटी नहीं रहेगा, और जब इलास्टिसिटी जब कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आरबीसी जो वो रप्चर हो जाएंगे स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या इरेथ्रोसाइट्स भी कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि रप्चर हो जाएगा, ठीक है, और रप्चर हो गया आरबीसी या इसको हम इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। इरेथ्रोसाइट्स का क्या होगा, वहां पे रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होगा तो क्या निकला, लूज आयरन, मतलब कि आयरन को क्या किया था, इरेथ्रोसाइट्स कैरी किया था, और यहाँ पे क्या रप्चर हो गया तो आयरन निकला, और आयरन निकल के क्या होगा, ये स्प्लेनिक वेन में आया। स्प्लेनिक वेन किस में डिवाइड हुआ, पोर्टल वेन में डिवाइड हुआ, और पोर्टल वेन किस में जाएगा, लीवर में जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है, इसका इरेथ्रोपोइसिस का बनने का, और यहाँ पे क्या हुआ कि स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होने का, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार इसको जरूर आप पढ़िए, और ये फ्लो चार्ट में मैंने जैसे बनाया, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप जरूर इसको फ्लो चार्ट के जरिए बनाएं, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा, आई होप की। तो इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और वीडियो मेरा अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।